के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य प्रज्ञासागर जी महाराज जी की प्रेरणा से बने इस तीर्थ क्षेत्र पर आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गुरुवर, मेरी ज्वलंत समस्या जो है वो ये है कि थोड़ा सा धर्म से हटकर मैं पूछ रहा हूं कि आज के टाइम में हम ये देख रहे हैं कि जैन धर्म की बेटियां अजैनों में ज़्यादा जा रही हैं और उसके कारण आज हम जनसंख्या में भी काफ़ी हद तक पीछे हो रहे हैं। हमने यहाँ पर परिचय सम्मेलन भी करे, उसमें परिचय सम्मेलन में स्लोगन दिया था कि जैनियों की बेटियां जैनियों में। लेकिन आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज़ है कि ना तो ये माता पिता की बात सुनते हैं, ना घर में किसी और पेरेंट्स की। लेकिन अगर उसमें गुरुदेव वगैरह अच्छे से हमें समझाएं और बच्चों को समझाएं तो हो सकता है कि हम अपने धर्म में इस चीज़ का बहुत कुछ तो मेरी देखिए जी, ये समस्या जैनों में ही नहीं, सर्व समाज में। और हम लोग इसकी कितनी भी चर्चा करें ये ऐसे नहीं रुकने वाली। ये तभी रुक पाएगी जब हम इसकी जड़ को ठीक करेंगे। जड़ कहाँ है? आपका बेटा आपकी बेटी केजी से साथ में पढ़ता है, को एजुकेशन, साथ में पढ़ना, साथ में कोचिंग जाना। 10-12 साल की उम्र होते होते एक दूसरे से निकटता आ जाती है और थोड़ी उम्र और बढ़ती है, प्रगाढ़ता बढ़ जाती है, उससे फिर लगाव बढ़ता है और वो एक दूसरे से इतना जुड़ जाते हैं कि फिर माँ बाप की बात ही नहीं सुनते। और आज का पूरा मीडिया भी यही सब बातें सिखाता है। जितने भी हमारे नामचीन लोग हैं जिन्हें आप सेलिब्रिटी के रूप में मानते हो, वो भी इन सब बातों को प्रोत्साहित करते हैं। तो हमारे युवाओं का माइंडसेट बदल गया। अब तो शादी की बात कर रहे, अब तो शादी के प्रति भी लोगों की उदासीनता बढ़ने लगी। लिव इन जैसे कंसेप्ट के प्रति लोगों का ध्यान जाने लगा। और फिर आप लोग विवाह भी बहुत विलंब से करते हैं। 22-23 साल की उम्र तक तो किसी के विवाह की बात ही नहीं सोचते। आप 24-25 टच करने के बाद खोजबीन शुरू करते हैं, होते होते 30 बरस हो जाते हैं, तब तक मामला बिगड़ जाता है। फिर हम लोग बोले ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो कुछ नहीं होने वाला। पहले सामाजिक दबाव था तो लोग थोड़े डरते थे, बच्चे भी डरते थे। अब तो दबाव भी खत्म हो गया। तो माँ बाप भी क्या करें, उनके सामने मजबूरी हो गई, एक ही बेटा एक ही बेटी, तो झक मार करके उन्हें करने पड़ते हैं। तो एक गड़बड़ी तो ये। दूसरी बात, हम अपने बच्चों को प्रारंभ से ही तथ्यात्मक तरीके से और मनोवैज्ञानिक ढंग से अपने जीवन साथी के चुनाव के प्रति जागरूक बनाएं। उन्हें समझाएं कि प्यार का वास्तविक अर्थ क्या है। जिस प्यार की खुमारी में आज युवा एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, सच्चे अर्थों में उसमें प्यार जैसा कुछ नहीं होता, वह केवल यौवन जन्य आकर्षण होता है जो थोड़े दिन में ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ प्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं। प्यार का पहला अक्षर टूटा हुआ है, प्यार का मतलब ही है टूटा हुआ यार, तो मतलब है क्या प्यार। अब लोगों का प्यार परवान चढ़ता है। किसको प्यार बोलते हैं, उन्हें हम समझाएं। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा डाइवोर्स अमेरिका में होते हैं और सबसे ज़्यादा अफेयर भी वहीं होते हैं। हम ये आंकड़े बच्चों के सामने रखें। मेरे संपर्क में बहुत सारे युवक हैं और युवतियां हैं जिनने अपनी इच्छा से शादी की और बाद में अलग अलग होना पड़ा। हालांकि आम लोग भी होते हैं, मैं ये नहीं कहता। आजकल ये डाइवोर्स की समस्या दिनों दिन विकराल हो रही, लेकिन इन सब के प्रति जागरूकता
हमें लानी होगी। और बच्चों के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा, धर्म की निष्ठा ये जगानी चाहिए। एक जो कंसेप्ट आजकल डेवलप हो गया, गॉड इज वन, सब धर्म समान, ये जो चीजें हैं ये मूलभूत भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को खंडित करने वाली है। उन्हें हमें समझाना है। आप ऐसे स्कूल में भेजते हैं, ऐसी कोचिंग में भेजते हैं, ऐसा ही सर्किल है और ऐसी सोसाइटी में रहने लगे तो पूरा वातावरण ही बिगड़ा हुआ है। इसमें संभाल पाना बहुत कठिन होता जा रहा है। जागरूकता लाना होगी, बचपन से बच्चों को इसके लिए अवेयर करना होगा। उन्हें अपने विवाह के संदर्भ में कुछ मर्यादाएं सुनिश्चित करने की बात सिखानी चाहिए। यदि ये सब बातें हम सिखाते हैं तो वो उनका जीवन फलीभूत होगा, वो सफल होंगे और इस तरह की समस्याओं से बचा जा सकेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता। हमें तो दिखता है जैसे पारसी धर्म अब लुप्त प्राय हो गया। कहीं ऐसा न हो कि आप आने वाले समय में जैन धर्म को भी इस रूप में देखना को मजबूर हो जाओ। इसलिए उसके लिए प्रत्येक जैनी की ये जिम्मेदारी है कि वो सावधान हो। और मैं ये कहता हूँ ये केवल जैनियों के लिए नहीं, सर्व समाज में इसकी ज़रूरत है। तभी हम अपनी परंपरा और विरासत को आगे बढ़ा सकेंगे। नमोस्तु नमोस्तु।